अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल और अमेज़ॉन VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको अमेज़ॉन का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप अमेज़ॉन का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री अमेज़ॉन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री अमेज़ॉन कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन क्या होती है और वैल्यू एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा वैल्यू एडिशन के ऊपर कि आप वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करनी है तो वैल्यू एडिशन उसके अंदर आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स हैं उसके साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह से रेलिवेंट वैल्यू एडिशन करनी है। तो हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी कि वैल्यू एडिशन होती क्या है और वैल्यू एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जी, ऐड सम वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स के लिए आपने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो लाजमी ऐड करनी है। क्यों, वाई, क्यों आपने अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड करनी होती है? उसकी रीज़न ये है जी कि कस्टमर चूज यू एंड परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम यू। जब भी आप अमेज़ॉन पर सेलिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो सेलिंग स्टार्ट करते वक्त आप ये देखते हैं कि जब आप अमेज़ॉन पर जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद आप ये देखते हैं कि फर्स्ट पेज के ऊपर काफ़ी सेलर्स शो हो रहे होते हैं। तकरीबन कोई कम से कम भी 10-15 सेलर्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, और जो कस्टमर है अमेज़ॉन के ऊपर वो जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करके आता है तो अमेज़ॉन का डाटा ये कहता है कि जो कोई भी जो कस्टमर है वो जो अमेज़ॉन के ऊपर आया है वो पहले 10 से 15 प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर से वो प्रोडक्ट परचेज करके चला जाता है। जितना भी कस्टमर अमेज़ॉन पर आता है 70 से 80% कस्टमर फर्स्ट पेज के ऊपर पहले 12 से 15 सेलर्स से प्रोडक्ट परचेज करता है और चला जाता है, और जो बाकी 20-30% कस्टमर्स बचते हैं वो बाकी पेज को स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं या थर्ड पेज के ऊपर जाते हैं, सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर बाकी कस्टमर जाते हैं। लेकिन जो 70-80% जो कस्टमर है वो फर्स्ट पेज के ऊपर पहले 12 से 15 जो सेलर्स होते हैं उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि जब हम अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हम पहले 12 से 15 सेलर्स के दरमियान हमने आना होता है, ये हमारा टारगेट होता है। तो जब हम पहले 12 से 15 सेलर्स के दरमियान आ जाएंगे तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर होगी जो हमारे कस्टमर्स को एक्वायर करने में मदद करे। कस्टमर्स को ऐसी कौन सी चीज़ है, कस्टमर्स के लिए ऐसी क्या वैल्यू एडिशन है हमारी लिस्टिंग के अंदर, हमारी प्रोडक्ट के अंदर, हमारी प्रोडक्ट के बंडल के अंदर, कि कस्टमर्स हमारी जो प्रोडक्ट है उससे अट्रैक्ट हों। अट्रैक्ट होने के बाद हमारी लिस्टिंग को ओपन करें, उसको पढ़ें, देखें और हमारी प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर लें। ये सारी जो वैल्यू एडिशन है वो हमने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करनी होती है, ताकि हम कोई ऐसी चीज़ ऐड कर सकें जो कि हमारे कस्टमर के लिए कोई वैल्यू ऐड कर रही हो। ताकि कस्टमर के लिए कोई वैल्यू ऐड हो रही होगी तभी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कन्विंस होगा। तो यहाँ पर हम ये जो टॉपिक है, जो पूरी वीडियो है, ये इसी के बारे में कि हम जब अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी वैल्यू एडिशन करने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो तरीका है जी कि हम वैल्यू एडिशन करते हैं प्राइस की बेसिस के ऊपर, और जो सेकंड तरीका है वो तरीका है जी वैल्यू एडिशन हम करते हैं जी ऐड सम स्मॉल रेलिवेंट प्रोडक्ट। हम कोई ना कोई एक स्मॉल रेलिवेंट प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं और फिर उसको अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च कर देते हैं एक कंप्लीट बंडल बना के। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू एडिशन है प्राइस के ऊपर, हम पहले इसको सीख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती है। इसको करने का तरीकाकार ये होता है जी कि हम अमेज़ॉन के ऊपर जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट हंट किया वो है जी एक माउस, और माउस हमने अमेज़ॉन के ऊपर इसकी सेलिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम वैल्यू ऐड नहीं करते
तो फिर क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको प्राइस की बेसिस पर वैल्यू ऐड करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि हमने माउस हंट किया, और माउस हंट करने के बाद हमने अमेज़ोन पर सेलिंग स्टार्ट करनी है। हमने देखा जी कि अमेज़ोन के ऊपर जब हम गए तो हमने देखा कि जो अमेज़ोन के ऊपर ऑलरेडी जो सेलर्स मौजूद हैं वो तकरीबन $22 का माउस जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, $22 का पहले से माउस सेल कर रहे हैं, और हम अमेज़ोन के ऊपर गए और हमने अमेज़ोन के ऊपर जाने के बाद प्रोडक्ट सोर्स करने के बाद सेम प्रोडक्ट चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचाई, और वेयर हाउस पहुँचाने के बाद हमने भी $22 जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस रख दी। तो यहाँ पर आप देखें जी कि हमने जब प्रोडक्ट लॉन्च की अमेज़ोन के ऊपर, तो हमने यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू ऐड की कि अमेज़ोन के ऊपर जो कस्टमर आ रहा है वो हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करे। क्योंकि जो ऑलरेडी सेलर मौजूद है, ये वाला जो सेलर है, ये जो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, ये भी तो $22 की बेच रहा है, और हमने भी यहाँ पर ऑलरेडी $22 की जो बेच रहा था सेलर, उसके साथ हमने $22 की अमेज़ोन के प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। तो यहाँ पर हमसे कोई भी कस्टमर आके प्रोडक्ट क्यों लेगा? ये जो सेलर है ये पुराना बैठा है, इसके अच्छे खासे रिव्यूज़ भी होंगे, और ये अच्छी खासी सेल्स भी कर चुका है, और टॉप पर रैंक भी है। तो सारे के सारे जो कस्टमर हैं वो सारे के सारे कस्टमर इससे क्यों ना प्रोडक्ट परचेज़ करें? हमसे कोई प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेगा? हमसे प्रोडक्ट परचेज़ इसलिए करते हैं लोग क्योंकि अगर हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कोई वैल्यू एडिशन करेंगे अपने कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए वैल्यू किस तरह से ऐड कर सकते हैं जी? कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करने का तरीका यह है कि हम अमेज़ोन के ऊपर जाएं, और अमेज़ोन के ऊपर जाने के बाद हम कहते हैं जी कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अमेज़ोन के ऊपर, और हम ये जो प्रोडक्ट है वो देंगे जी $20 के अंदर। तो यहाँ पर ये होगी जी वैल्यू एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। हमारा जो कंपेटिटर है वो प्रोडक्ट बेच रहा है जी $22 की, तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, हमने अपने कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन कर दी। वैल्यू एडिशन किस तरह से की जी? हमने अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस पर दे दी। हमारा जो कंपेटिटर है वो $22 की प्राइस पे दे रहा है, और हम उसको जो प्रोडक्ट है हमारे अपने कस्टमर को $20 की प्राइस के ऊपर दे रहे हैं। हमने $2 जो है वो डिस्काउंट कर दिया। तो इसको कहते हैं जी कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपने कस्टमर को वैल्यू एडिशन के तौर पर दी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर आप देखें जी कि जब हमारे कस्टमर के सामने हमारी लिस्टिंग जाएगी और हमारे कंपेटिटर की लिस्टिंग भी जाएगी, तो वो किससे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा? वो अगर तो हमने प्रोडक्ट लॉन्च की होगी $22 की, और हमारा कंपेटिटर भी $22 की बेच रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो कस्टमर है वो किससे परचेज़ करेगा? वो डेफिनेटली हमारे कंपेटिटर से प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, क्योंकि वो पुराना सेलर है, वो हमसे प्रोडक्ट कभी भी परचेज़ नहीं करेगा। और जबकि हमने प्रोडक्ट लॉन्च की होगी $20 की प्राइस के ऊपर, और हमारा कंपेटिटर जो है वो $22 की प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हमारा जो कस्टमर है वो किससे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा? वो हमेशा हमसे ही प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। जो नया आने वाला कस्टमर है वो हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राइस है वो कम है हमारे कंपेटिटर से, तो वो हमारे कंपेटिटर से प्रोडक्ट कभी भी परचेज़ नहीं करेंगे। वो हमेशा हमारे पास ही आएंगे न्यू कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। जो भी चीज़ होती है कस्टमर जो अट्रैक्ट करती है वो होती है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, या फिर आप बाकी सेलर्स से कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए हम वैल्यू एडिशन करते हैं अपने कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया जी कि वैल्यू एडिशन जो हमने प्राइस के ऊपर करनी होती है वो किस तरह से करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं जी कि वैल्यू एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ ऐड सम स्मॉल रेलेवेंट प्रोडक्ट। हम जब कोई भी प्रोडक्ट, छोटी प्रोडक्ट अपनी वैल्यू एडिशन के तौर पर अपने प्रोडक्ट बंडल के अंदर ऐड करते हैं, तो उसके अंदर हम किस तरह से वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन करने का तरीकाकार ये होता है जी कि हम उसी अपने माउस की एग्जांपल लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है माउस जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो हमने जब प्रोडक्ट हंट की तो हमने देखा कि अमेज़ोन के ऊपर जो जितने भी सेलर्स हैं वो ये माउस बेच रहे हैं, और सिर्फ माउस ही बेच रहे हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की हुई उन्होंने। और वो बेच रहे हैं जी फॉर एग्जांपल $20 की प्राइस के ऊपर।
लेट्स सपोज वो $20 की प्राइस के ऊपर अकेला माउस बेच रहे हैं। हमने प्रोडक्ट हंट की और हंट करने के बाद जब हम लॉन्च करने की तरफ गए तो हमने देखा कि हमने अब वैल्यू एडिशन करनी है। पहले मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडिशन प्राइस डिस्काउंट के ऊपर करते हैं, वैल्यू एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, कि हम प्राइस अपने कंपेटिटर से कम कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं जी वैल्यू एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट प्रोडक्ट। तो रेलिवेंट प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या करना होता है कि हम प्राइस कम नहीं करते। तो प्राइस कम नहीं करते तो हम वैल्यू एडिशन के तौर पर एक रेलिवेंट प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जिसके जैसे कि आपके सामने ये शो भी हो रही है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं जी कि हम जब अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं जी कि हमारा कंपेटिटर जो है वो माउस बेच रहा है और $20 की प्राइस के ऊपर बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं जी, हम उस माउस को अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करते हैं, लेकिन एक रेलिवेंट प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम कहते हैं जी कि हम माउस भी देंगे और माउस के साथ साथ हम एक माउस पैड भी देंगे, क्योंकि माउस पैड जो है वो माउस के साथ ही यूज़ होता है। एक रेलिवेंट प्रोडक्ट ऐड कर दी और हम कहते हैं जी कि हम ये $20 की प्राइस में ही देंगे। तो अब मुझे बताएं कि जो कस्टमर यहाँ पर था वो सारा का सारा कस्टमर जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सारा का सारा से मुराद कि अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली के इस सेलर के पास जो सेलर नंबर 1 है, जो कि पुराने सेलर्स हैं, इन सेलर्स के पास अगर दिल्ली के कोई 50 ऑर्डर आते थे तो यहाँ से कोई तकरीबन 12-15 ऑर्डर्स शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास। बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यू ऐड की है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, जो ये माउस पैड ऐड किया है, उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि ये जो सेलर है ये माउस भी दे रहा है, उसके साथ साथ माउस पैड भी दे रहा है। ये वाला जो सेलर है, ये वाले सेलर है पुराने सेलर, इनके पास अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, इनकी रैंकिंग भी अच्छी है। ये नहीं हो सकता कि इनकी सेल्स बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। हमें अगर वैल्यू एडिशन की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सेल्स ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन इससे होगा ये कि इनकी कुछ सेल्स हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू एडिशन है। और उसके बाद जी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले जी कि अगर हमने मज़ीद वैल्यू एडिशन करनी हो तो फॉर एग्जांपल कि ये भी पहले से ही दूसरा सेलर्स हैं जो कि सेल्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये वाली जो वैल्यू एडिशन के साथ है ये इससे भी पहले से भी सेलर्स जो है वो ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे जी कि हमने एक और वैल्यू एडिशन के तौर पर प्रोडक्ट ऐड कर देनी। वो क्या होगी जी, जैसे ये रेलिवेंट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ये थर्ड वाली ऐड की हुई है। जैसे कि हम कहते हैं जी कि हम अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और हम अपने कस्टमर्स को माउस भी देंगे, माउस पैड भी देंगे और उसके साथ साथ एक 2 या 3 सेल्स का एक पैक बना के वो भी ऐड कर देंगे अपने बंडल के अंदर और हमारी प्राइस होगी जी $20। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर से जो सेल्स यहाँ पर आनी थी वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी इस जगह पे, ठीक है। बहुत सारी सेल्स यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो, इस पार्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, इस बंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है वो वैल्यू एडिशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के हम एक रेलिवेंट प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। एक तो रेलिवेंट प्रोडक्ट होनी चाहिए और ऊपर से स्मॉल प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो जैसे कि ये वाली प्रोडक्ट है वो आ रही है जी $5 की सोर्सिंग हो रही है। तो आपने जो भी वैल्यू एडिशन के तौर पर प्रोडक्ट ऐड करनी है वो एक रेलिवेंट हो और उसके साथ साथ स्मॉल प्रोडक्ट हो, मतलब कि कोई 50, 70 या 100 सेंट वाली, मतलब $1 वाली। तो 50 सेंट, 70 सेंट्स या फिर उसके साथ साथ $1 तक, मैक्सिमम $1 तक की वैल्यू ऐड करनी है। आपने एक छोटी प्रोडक्ट ऐड करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप एक $5 की आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है आपकी वो $5 कॉस्ट कर रही है और आप जो वैल्यू एडिशन के तौर पे प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो वो भी आप कोई $5-6 की साथ में प्रोडक्ट ऐड कर दें। ऐसा नहीं करना। आपने जो प्रोडक्ट ऐड करनी है जो रेलिवेंट प्रोडक्ट हो और उसके साथ साथ एक लो प्राइस वाली, बिल्कुल लो प्राइस वाली प्रोडक्ट ऐड करनी है, ताकि आप सिर्फ कस्टमर्स को एक वैल्यू दे सकें, ताकि आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, कस्टमर आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो और आपकी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी हों और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हों। उससे नेक्स्ट जी आपने मज़ीद 2 बातों का और ख्याल करना है। वो 2 बातें कौन सी हैं?
वो दो बातें ये हैं जी कि जिसके अंदर सबसे पहली बात ये है जी कि आपने वैल्यू एडिशन जो करनी है वो रेलिवेंट वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट शुड बी रेलिवेंट। वैल्यू एडिशन जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसे कि ये माउस है और इस माउस के साथ साथ हम माउस पैड दे रहे हैं, या फिर माउस के साथ माउस पैड भी दे रहे हैं और माउस के साथ हम सेल दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सेल हैं ये वायरलेस माउस के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये एक रेलिवेंट प्रोडक्ट है। तो आपने जो भी वैल्यू एडिशन के तौर पे प्रोडक्ट ऐड करनी है वो इस बात का आपने ख्याल करना है कि प्रोडक्ट जो है वो रेलिवेंट प्रोडक्ट होनी चाहिए। आपने कोई भी बिला वजह प्रोडक्ट नहीं ऐड कर देनी। उसके बाद जो दूसरी बात है उसका जो आपने ख्याल करना है वो कौन सी है जी, वो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन्स शुड बी 25% to 40% आफ्टर वैल्यू एडिशन। इसका क्या मतलब है कि जब आप वैल्यू एडिशन करें तो वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने देखना है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर तो यूएसए की मार्केट है तो यूएसए की मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% तक होना चाहिए, और अगर यूके की मार्केट है तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 40% तक लाजमी होना चाहिए। तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट हंट की और प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपने कहा जी कि मैं प्रोडक्ट भी दूंगा और उसके साथ वैल्यू एडिशन भी करूंगा, लेकिन वैल्यू एडिशन करने के बाद आपको पता चला जी कि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वैल्यू एडिशन के साथ आपने कॉस्टिंग करनी है, और कॉस्टिंग करने के बाद आपने देखना है कि वैल्यू एडिशन करने के बाद आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट बंडल बनाया और प्रोडक्ट बंडल बनाने के बाद आपने यूएसए की मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपने ये प्रोडक्ट बंडल ऐड बनाने के बाद फिर देखने कि क्या 30% प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। या लेट्स सपोज आपने ये वाला प्रोडक्ट बंडल बनाया कि आप माउस भी दे रहे हैं, माउस पैड भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ सेल भी दे रहे हैं, तो आपने ये कंप्लीट बंडल बनाने के बाद देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर यूएसए की मार्केट है तो 30% तक प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, और अगर यूके की मार्केट है तो 40% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लाजमी होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट का डाटा मैं आपके सामने शो करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जिसके अंदर आप ये देखें कि ये जितने भी सेलर्स थे, ये सेलर्स क्या कर रहे थे जी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट जो एक मेन प्रोडक्ट है वही सेल कर रहे थे। लेकिन ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो सेलर है, ये मेरा है कंपेटिटर इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये क्या कर रहा था कि ये एक मेन प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है और उसके साथ साथ ये एक प्रोडक्ट सेल और कर रहा है जो कि इसने वैल्यू एडिशन के तौर पर, स्मॉल वैल्यू एडिशन के तौर पर प्रोडक्ट ऐड की हुई है। ठीक है, तो जब मैं इस मार्केट में आया, मैं इस प्रोडक्ट के अंदर आया, ये यूएसए की मार्केट की प्रोडक्ट है, तो मैंने जब देखा कि ये वाला जो सेलर है ना, इसको वैल्यू एडिशन का पता है और इसने वैल्यू एडिशन करने के बाद अपनी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च की है, तो मैंने भी इससे 2 हाथ आगे रहने की कोशिश की और मैंने क्या किया जी कि मैंने मेन प्रोडक्ट भी डाली और ये वाला जो सेलर प्रोडक्ट बेच रहा था वैल्यू एडिशन के तौर पे मैंने वो भी ऐड की, और उसके साथ साथ मैंने एक और वैल्यू एडिशन के तौर पे प्रोडक्ट ऐड की, और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद मैंने 3 प्रोडक्ट का बंडल बना के अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च कर दी। और उस लॉन्च के अंदर आप ये देखें कि मेरी जो इस वक्त सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 19.99 है, जबकि मेरा जो कंपेटिटर है उसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है जी 19.89। ठीक है, और जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 27% है। इसके अंदर 27% प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये पुरानी प्रोडक्ट लॉन्च है, उस वक्त जो हम काम करते थे वो 25% प्लस के ऊपर करते थे कि 25% तक प्रॉफिट मार्जिन हो तो उसके अंदर भी हम काम कर लेते थे। लेकिन इस टाइम जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है, तो मेन फोकस हमारा यही होता है कि हम 30% तक यूएसए की मार्केट के अंदर काम करें, और अगर यूके की मार्केट है तो 40% तक काम करें। तो इन बातों का आपने ख्याल करना है। और उससे नेक्स्ट जी मैं कुछ एग्जांपल्स हैं
वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी कि वैल्यू एडिशन की कुछ एग्जांपल्स आपको शो करवाता हूँ कि किस तरह से रेलिवेंट और इररेलिवेंट का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक रेलिवेंट प्रोडक्ट की एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि रेलिवेंट प्रोडक्ट के अंदर आप ये देखें कि ये एक फ़ोन है। तो एक फ़ोन के लिए उसकी क्या रेलिवेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये फ़ोन है जी आईफोन 13। तो उसके लिए जो रेलिवेंट प्रोडक्ट है वो ये हो सकती है जी कि आप हैंड फ्री दे दें उसके साथ, और उसके साथ साथ आप आईफोन 13 का मोबाइल कवर दे दें, या फिर आप आईफोन 13 का ग्लास प्रोटेक्टर साथ में दे दें। तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन के तौर पर। लेकिन अगर आप इसके साथ ये कर दें जी कि आप आईफोन 13 प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसके साथ आप कहेंगे कि मैं वैल्यू एडिशन के तौर पर आईफोन 6 का मोबाइल कवर दे दूंगा, आईफोन 6 प्लस का मोबाइल कवर दूंगा, और आईफोन 8 का ग्लास प्रोटेक्टर दूंगा, और मैं एंड्रॉयड का चार्जर दे दूंगा साथ में जो कि टाइप सी वाला होगा। तो क्या कोई रेलिवेंसी बनती है कि आप प्रोडक्ट तो दे रहे हैं जी आईफोन 13, लेकिन आप उसके साथ साथ कोई 6 प्लस की चीज़ दे रहे हैं, कोई आईफोन 8 की चीज़ दे रहे हैं और कोई एंड्रॉयड की चीज़ दे रहे हैं। तो क्या ये रेलिवेंसी बनती है? क्या ये कस्टमर के लिए रेलिवेंट चीज़ है उसकी प्रोडक्ट के साथ? जो कि जी बिल्कुल नहीं, जो इररेलिवेंट बनती है। तो इस तरह की आपने जो गलतियां वो नहीं करनी कि आपने हमेशा अपनी जो मेन प्रोडक्ट है उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट साथ में एज अ वैल्यू एडिशन के तौर पे देनी है, जो कि आपके कस्टमर्स के काम आए उस प्रोडक्ट के अंदर। जो मेन प्रोडक्ट कस्टमर आपसे परचेज कर रहा है उस मेन प्रोडक्ट के साथ आपके प्रोडक्ट के वो काम आनी चाहिए जो आपने चीज़ें वैल्यू एडिशन के तौर पर दी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी कि ये जो रेलिवेंट एग्जांपल है वो ये है जी कि आप अमेज़ॉन के ऊपर गए और आपने एक प्रोडक्ट हंट की जो कि है जी नाइफ़, और आपने देखा जी कि सारे सेलर्स नाइफ़ बेच रहे हैं, तो आप वैल्यू एडिशन के तौर पर क्या ऐड कर सकते हैं। तो आपने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि नाइफ़ तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपने कहा जी कि मैं नाइफ़ का कवर भी साथ में दूंगा। ठीक है, नाइफ़ का कवर का आपने ये प्रोडक्ट बंडल बनाया और अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दी। लोग पिकनिक पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप उस नाइफ़ के साथ उसका कवर भी दे दें। तो ये एक रेलिवेंट वैल्यू एडिशन हो सकती है। उसके साथ साथ रेलिवेंट वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है जी कि आप नाइफ़ तो दे रहे हैं, लेकिन नाइफ़ के साथ साथ आप नाइफ़ शार्पनर दे दें। ठीक है, नाइफ़ शार्पनर की क्या है जी कि जब भी कभी नाइफ़ को उन्होंने शार्प करना होगा तो अपना नाइफ़ शार्पनर निकालेंगे तो उसको नाइफ़ को शार्प कर लेंगे। तो ये एक वैल्यू एडिशन हो सकती है, क्योंकि वो जो आपकी मेन प्रोडक्ट है, नाइफ़ जो आपकी मेन प्रोडक्ट है उसके साथ रेलिवेंट प्रोडक्ट ऐड हो रही है। तो ये आपके कस्टमर्स के लिए काम की प्रोडक्ट है। लेकिन उसके अंदर इररेलिवेंसी क्या हो सकती है कि अगर आप सोचें जी कि मैं नाइफ़ तो दूंगा, लेकिन नाइफ़ के साथ साथ मैं 3 वॉल पॉइंट्स का बंडल बना के दे देता हूँ। हालांकि वॉल पॉइंट की हर बंदे को ज़रूरत होती है। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको वॉल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होगी? हर बंदे को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो वॉल पॉइंट्स का बंडल है ये आपकी नाइफ़ के रेलिवेंट नहीं है। आपकी नाइफ़ के साथ वॉल पॉइंट्स का कोई रेलिवेंसी नहीं बनती। आपके कस्टमर्स के लिए कोई मेन प्रोडक्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो आपका कस्टमर के लिए ये बिल्कुल ही इररेलिवेंट चीज़ हो जाएगी और वो इसकी बेस के ऊपर आपसे कभी भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो इररेलिवेंट चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करना है। आपने हमेशा जो भी प्रोडक्ट ऐड करनी है वो हमेशा रेलिवेंट करनी है। जो आपकी मेन प्रोडक्ट होगी उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट होगी एज अ वैल्यू एडिशन, तो ही आपके कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होंगे। उससे नेक्स्ट आ जाता है जी कि रेलिवेंट वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है जी कि आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि माउस दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आप माउस पैड दे दें, या माउस दे रहे हैं वायरलेस, उसके साथ आप सेल दे सकते हैं, क्योंकि वायरलेस माउस जो है वो सेल पर चलते हैं। तो सेल एक रेलिवेंट वैल्यू एडिशन है, तो ये आप कर सकते हैं। तो इररेलिवेंट वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है जी कि आप माउस दे रहे हैं, लेकिन माउस के साथ साथ आप दे रहे हैं जी कि माउस के साथ आपने कीबोर्ड दे दिया वायरलेस, और जो भी बंदा, जो भी कस्टमर आपसे माउस परचेज करेगा, हो सकता है उसे वायरलेस कीबोर्ड चाहिए ना हो।
ठीक है, वो लैपटॉप के ऊपर यूज़ करने वाला हो माउस, उसको माउस की ज़रूरत है, उसको कीबोर्ड चाहिए नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा है। और उसके साथ साथ एक और यहाँ पे गलती ये बनती है, इररिलेवेंट चीज़ ये बनती है कि आपका माउस हो जी फॉर एग्जांपल $20 की सेलिंग प्राइस के ऊपर, और आप एक मज़ीद $40 वाली वैल्यू एडिशन करें और $60 का आप बंडल बना देंगे कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो $60 के अंदर मैं ये सेल करूँगा, माउस पैड भी और उसके साथ साथ माउस भी। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी कि आपने बिला वजह से कोई भी इररेलेवेंट चीज़ ऐड नहीं करनी, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि माउस के साथ हमेशा आपका माउस पैड या सेल वगैरह जो है वो रेलिवेंट बनता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इररेलेवेंसी है बिल्कुल, माउस के साथ आप कीबोर्ड ऐड करें। अगर आप कोई पीसी वगैरह सेल कर रहे हैं, कोई आप कंप्यूटर सेल कर रहे हैं जो डेस्कटॉप होता है, उसके साथ अगर आप कुछ देना चाहें ये वाला जो प्रोडक्ट है, वो फिर आपकी रेलिवेंट चीज़ बनती है कि आपने अपने पीसी के साथ ये चीज़ दी। तो हर चीज़ का एक रेलिवेंट चीज़ होती है, हर मेन प्रोडक्ट की एक रेलिवेंट प्रोडक्ट होती है स्मॉल। अगर वो बनती है तो फिर ही आपने देनी है, अगर वो नहीं बनती तो उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिला वजह आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जी जो कि सबसे ज़्यादा मेरे देखने में आता है कि लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, हमारा जो कंपेटिटर है वो ऑलरेडी माउस बेच रहा है लेट्स सपोज, और उसके बाद हम अमेज़ोन के ऊपर गए और अमेज़ोन के ऊपर जाने के बाद हमने माउस और माउस के साथ साथ माउस पैड बेचना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जी कोई नया सेलर आता है और नया सेलर आने के बाद एक नया बंडल निकाल देता है। वो नया सेलर आता है, आके नया बंडल जो निकालता है वो निकालता है जी कि माउस भी दे रहा है और माउस पैड भी दे रहा है और साथ में सेल भी दे रहा है, और आप जो हैं वो ये वाला बंडल सेल कर रहे हैं, माउस और माउस पैड। तो इस सूरत में हम क्या करें, अगर हमारा नया कंपेटिटर आए और आकर एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन दे और वैल्यू एडिशन देने के बाद हमारा कंपेटिटर बन के बैठ जाए नया सेलर, तो फिर हम उस सूरत में क्या करें। तो उस सूरत में बड़ा आसान हल है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप ये वाला जो प्रोडक्ट बंडल है वो तो ऑलरेडी बेच रहे हैं, ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग बनी हुई है और लिस्टिंग के ऊपर आप सेल कर रहे हैं माउस और माउस पैड को। तो आप क्या करेंगे कि आप इसी लिस्टिंग के अंदर ये वाली जो लिस्टिंग है, ये जो आप ऑलरेडी सेल करें, इसी लिस्टिंग के साथ आप एक नई वेरिएशन ऐड करेंगे। उस वेरिएशन के अंदर आप क्या करेंगे जी, आप ये वाला बंडल ऐड कर देंगे, माउस को, माउस पैड को और उसके साथ साथ सेल का एक बंडल ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद आप एक वेरिएशन ऐड कर देंगे और आप अपने कंपेटिटर बन जाएंगे अपने न्यू सेलर के। जो न्यू कंपेटिटर आपका आया था, ये वाला जो प्रोडक्ट बंडल बेच रहा था, न्यू सेलर आके आप उस न्यू सेलर के कंपेटिटर बन जाएंगे। ये वाला बंडल ऐड करने के बाद आप एक नई वेरिएशन ऐड करेंगे, आपकी ये वाली जो वेरिएशन है ये भी साथ होगी और ये वाली जो न्यू वेरिएशन है ये भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने जो बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं और जो भी आपका नया सेलर आए उससे आप compete कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है जी, विच वैल्यू एडिशन इज़ बेटर, कौन सी वैल्यू एडिशन जो है वो बेटर है, प्राइस वाली वैल्यू एडिशन बेटर है या रेलिवेंट प्रोडक्ट वाली वैल्यू एडिशन बेटर है। तो मेरे हिसाब से जो है वो है जी रेलिवेंट प्रोडक्ट वाली, ये वाली जो वैल्यू एडिशन है ये मुझे सबसे ज़बरदस्त पार्ट लगता है इस सारे प्रोसेस के अंदर। उसकी रीज़न क्या है, तो मैं इसके रीज़न जो है वो 1 बाय 1 बताता हूँ। पहले मैं आपको प्राइस वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो प्राइस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है जी कि आप अमेज़ोन के ऊपर जब सेलिंग के लिए जाते हैं तो पहले से भी आपको सेलर मिलते हैं। तो ये जो सेलर्स हैं जी ये पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई 12-15 सेलर्स बैठे हैं और वो सारे के सेलर्स जो हैं वो ये माउस बेच रहे हैं। तो वो माउस बेच रहे हैं जी लेट्स सपोज $22 का, ठीक है। और आप अमेज़ोन के ऊपर गए और आपने अमेज़ोन के ऊपर जाने के बाद जी प्राइस की बेसिस पे वैल्यू एडिशन की और आपने बोला कि मैं $20 का माउस सेल करूँगा।
तो जैसे ही आप यहाँ पर ये $20 का माउस सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो ये जो जितने भी सेलर्स हैं ना, ये वाले, ये सारे सेलर्स क्या करेंगे, ये अपने सेलर सेंटर के अंदर सिंपल जाएंगे और जाने के बाद वो क्या करेंगे जी कि ये $22 की प्राइस को कट करेंगे और उसके बाद जो वो भी आपके साथ $20 का सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अगर आप करेंगे जी कि आप कल को उठते हैं और आप कहते हैं जी कि मैं $18 की सेल करूँगा, ठीक है, मैं $20 की सेल नहीं करता, तो आपके जो कंपेटिटर हैं वो क्या करेंगे जी, वो भी इसको कट करेंगे और इसको $18 के अंदर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा जी कि प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो जब प्राइस के अंदर वैल्यू एडिशन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मुझे जो है वो पसंद है कि मैं जो वैल्यू एडिशन करूं वो रेलिवेंट प्रोडक्ट की बेस के ऊपर करूं। उसकी क्या रीज़न है, उसके अंदर ये होता है जी कि आप अमेज़ोन के ऊपर जाते हैं, अमेज़ोन के ऊपर जाने के बाद आपने देखा कि आपके जो सारे कंपेटिटर्स हैं, जो पहले से बैठे हुए सेलर्स हैं, वो सारे के सारे माउस सेल कर रहे हैं और आप अमेज़ोन के ऊपर वैल्यू एडिशन के साथ आते हैं। और जब वैल्यू एडिशन के साथ आते हैं जी तो आप कहते हैं जी कि मैं माउस भी दूंगा और माउस के साथ साथ माउस पैड भी दूंगा। अब आपके जो सेलर्स हैं, आपके साथ जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सेलर सेंटर के अंदर जाएं और आपका जो बंडल है उसको कॉपी करके सेलिंग स्टार्ट कर दें। अगर वो आपके बंडल को कॉपी करके सेलिंग स्टार्ट करना चाहें भी तो भी उनको कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए इस बंडल के साथ सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। प्राइस के अंदर क्या होता है कि प्राइस के अंदर तो सिंपली उन्होंने अपना सेलर सेंटर ओपन करना है और उसी वक्त 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने प्राइस चेंज करनी है। जैसे ही आपने $18 प्राइस की, वो अगले 2 मिनट के अंदर अपनी, जैसे ही आपकी $18 प्राइस देखेंगे अपनी प्राइस भी 18 कर देंगे, आप 16 करेंगे वो भी अपनी प्राइस 16 कर देंगे। लेकिन वैल्यू एडिशन के अंदर क्या होता है, जब आप एक स्मॉल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो कंपेटिटर है वो अपने सबसे पहले तो सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर को जाके बोलेगा जी कि मुझे ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये तो बन ही रही है, लेकिन उसके साथ मुझे एक और प्रोडक्ट बंडल चाहिए जिसके अंदर एक रेलिवेंट प्रोडक्ट ऐड हो। फिर वो सप्लायर से बनवाने के बाद फिर वो अपनी लिस्टिंग के ऊपर आएगा, लिस्टिंग के अंदर वो एक वेरिएशन ऐड करेगा, वेरिएशन ऐड करने के बाद फिर जब उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, सारी कंप्लीट हो जाएगी, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद वो अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचाएगा। अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचाने के बाद वो इस बंडल को, जो ये वाली उसने वैल्यू एडिशन की होगी, इसको वो कंप्लीट लाइव करवाएगा अपनी वेरिएशन को और अमेज़ोन के वेयर हाउस जब उसकी इन्वेंटरी पहुंच जाएगी, वेरिएशन उसकी लाइव हो जाएगी, फिर कहीं जाके उसकी जो सेलिंग है वो स्टार्ट होगी। तो बहुत ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो इस खपत के अंदर पड़ते नहीं हैं, वो इस चक्कर के अंदर पड़ते नहीं है कि एक नया सेलर आया है वो वैल्यू एडिशन के साथ आया है। लोग इस चक्कर के अंदर पड़ते नहीं है कि हम एक दोबारा से वैल्यू एडिशन करवाएं और फिर कहीं जाकर हमारी जो है वो नया बंडल ऐड हो जाए, नई वेरिएशन ऐड हो जाए। तो प्राइस तो हर कोई सेलर जो है वो कम कर लेगा, आपने प्राइस कम की और बहुत सारे सेलर जो है वो प्राइस कम कर लेंगे, लेकिन आपने एक नई वैल्यू ऐड की, नई प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन के तौर पर ऐड की और लॉन्च की, तो आप ये समझें कि 90% सेलर्स तो ऐड करते नहीं है। 90% सेलर ऐसे हैं जिनको वैल्यू एडिशन का पता ही नहीं होता, अगर उनके सामने आ भी जाए तो वैल्यू एडिशन के ऊपर गौर ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं कि वैल्यू एडिशन होती क्या है। उसके बाद बचे जी 10% लोग, तो उस 10% लोगों में से भी आप ये समझे कि 90% यहाँ पे आप देखें जी कि वैसे नहीं करते, और जो बाकी बचे 10% लोग उसके अंदर से भी आप ये समझे कि तकरीबन कोई 6% लोग जो हैं वो इस बात को देखने के बाद भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि कौन इतने लंबे चक्करों में पड़े कि पहले वेरिएशन ऐड करे, फिर अपने सप्लायर से कहे कि ये कंप्लीट बंडल बनाए और बंडल बनाने के बाद फिर उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस शिफ्ट करना, फिर उसके बाद सेलिंग स्टार्ट करना, वो इस चक्कर में पड़ते नहीं है। पीछे बच गए जी 4% लोग जो कि हैं जी मेरे जैसे ही उनको देखा कि उन्होंने मार्केट में किसी बंदे को देखा कि उसने वैल्यू ऐड करके आया है, तो वैल्यू ऐड करने के बाद उन्होंने भी साथ ही वेरिएशन बनाई और वैल्यू ऐड करके लॉन्च कर दी। ठीक है, तो इस तरह के परसेंट जो है वो सिर्फ 4% लोग हैं
और बहुत कम रेशो होती है। आप ये समझिए कि 12-15 लोगों में से कोई एक सेलर है मैक्सिमम जो कि आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करके ऐड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस की बेसिस के ऊपर है, 12-15 में से 5, 6, 7, 8 सेलर्स जो हैं वो आराम से प्राइस जो है अपनी डाउन कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो है रेलिवेंट प्रोडक्ट ऐड करने वाला चक्कर, इसके अंदर ये होता है कि जो टॉप के 15 सेलर्स हैं उनमें से कोई एक आधा ही उठता है और आपके साथ जो है वो एक वैल्यू एडिशन के तौर पर प्रोडक्ट जो है ऐड करके वो आपका कंपेटिटर बन जाता है। तो इसलिए मुझे वैल्यू एडिशन के अंदर जो प्रोडक्ट ऐड करने वाला जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो ये थी जी सारी डिटेल्स वगैरह अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट के जो लॉन्च करते हैं उसकी वैल्यू एडिशन के बारे में। तो इसके अंदर जो आप जो सारी डिटेल्स वगैरह वो सीख सकते हैं कि किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च करनी है तो उसके अंदर आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।